मेरा नाम सागर है। मेरी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। एक बार हमारी कंपनी के मालिक ने हम सब ऑफिस वालों को एक होटल में दावत दी। उस दावत में मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले गया था। ये पहली बार था जब मेरे बॉस ने मेरी पत्नी को देखा था और उसकी बहुत तारीफ की थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। इस हादसे के 2 महीने बाद मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले ली और फिर मेरी कंपनी के मालिक से शादी कर ली थी। मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर मेरे बॉस को दे दिया था। पहले दोस्ती और फिर शादी तक बात चली गई थी, मगर मैं इस सब से बेखबर रहा था। मुझे तो तब पता चला जब मेरी पत्नी ने तलाक के लिए अदालत में मुझ पर केस कर दिया था और मैंने उसे तलाक दे दी थी। वो तो मेरे बॉस की वजह से मुझे छोड़ गई थी। मैंने वो कंपनी ही छोड़कर दूसरी जगह जॉब कर ली थी। मैं अंदर से बुरी तरह टूट गया था। इस बात को 3 साल गुजर गए। अब मेरी उम्र 32 साल की है। मुझे एक लड़की मिली। उस लड़की की उम्र 19 साल थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, बल्कि वो मेरी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। मैं उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे रहती। ज़बरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करती, मुझे शायरी सुनाती, ऐसी ऐसी बातें करती कि मैं हैरान रह जाता। वो मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, सारे ज़माने से लड़ जाऊँगी। उसकी बातें धीरे धीरे मुझे अच्छी लगने लगी थीं। ऐसी ही बातें कोई भी मर्द सुनना चाहता है। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, तुम्हारे माँ बाप कैसे मानेंगे? उसने कहा, मेरे माँ बाप मान जाएंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, वो मेरी बात मान जाएंगे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरी खुशी से ज़्यादा उनके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं उसे किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहता था, शादी करके उसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि मेरी पहले एक पत्नी थी जो मुझे तलाक दे चुकी है। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने कहा कि वो लड़की बहुत बुरी होगी जो उसने आप जैसे इंसान को धोखा देकर दूसरे आदमी से शादी करी। आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपके साथ शादी करूँगी, आपके साथ वफ़ादार रहूँगी, हमेशा आपके साथ रहूँगी। हमारे अपने बच्चे होंगे और हम उनकी बहुत ही अच्छी परवरिश करेंगे। उस लड़की का नाम अनीता था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब मैंने जब अपने आप को ध्यान से देखा, तो मेरे अंदर बहुत कुछ बदलाव आ चुके थे। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। उसके साथ खड़ा होकर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो ज़माना और था जब मैं 20-22 साल का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जवान हुआ करता था। उस समय मैं अपना बहुत ख़्याल रखता था। पहली पत्नी से धोखा खाने के बाद मैंने अपना ख़्याल रखना छोड़ दिया था। अब मेरी उम्र 32 साल थी, लेकिन लगता था कि मैं जैसे 40 साल का हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप पर समय देना छोड़ दिया था। न जाने क्यों समय से पहले ही मेरी दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो गए थे। मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी पुरानी तस्वीरें देखकर ही मुझसे मोहब्बत की थी, क्योंकि हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और फेसबुक पर ही मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी तस्वीरें थीं। मगर अब उसने मुझे देख लिया था। शायद वो इस एहसास में आ गई थी कि अगर वो पीछे हटी तो मैं उससे कहता कि तुम भी बेवफा निकली। शायद वो मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उसकी उम्र अभी 19 साल की थी। अनीता ने किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फिर मैं भी तो मर्द था। उसकी कमसिन जवानी और उसकी खूबसूरती को देखकर मैं भी उसका दीवाना हो गया। मैंने अनीता से शादी कर ली। शादी की पहली रात जब मैंने उसे बाहों में लेकर प्यार किया, तो वो मेरे सीने से चिपक गई थी। मैंने उसे शादी की पहली ही रात खुश कर दिया था। वो मेरी और भी ज़्यादा दीवानी हो गई थी। शादी के बाद मैं अनीता का बहुत ध्यान रखता था। कहते हैं कि शादी के शुरू के दिनों में मर्द और औरत दोनों की अकल ना के बराबर रह जाती है। उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई नज़र नहीं आता। कुछ लोगों के लिए ये समय 2 हफ्ते से 1 महीने तक का होता है। वो एक दूसरे के लिए इतने पागल होते हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। वो सिर्फ एक दूसरे में बिजी रहते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते। लेकिन हमारा मामला कुछ अलग था। धीरे धीरे हमारी शादी को 4-5 महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी कहो, हम एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दूसरे के साथ बातें करना, बाहर आना जाना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करना। वो मेरी पसंद के कपड़े पहनती थी, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते, रोज़ाना बाहर जाते, डिनर करते। वो कहती कि खाना नहीं बनाया तो मैं कहता चलो बाहर खा लेंगे। मैं उसे शॉपिंग भी करवाता था। अनीता के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था।
मैं जो भी कमाता वो सारा का सारा अनीता पर ही खर्च कर देता था, पर ऐसा करके मुझे खुशी भी मिलती थी। मुझे अब कोई टेंशन नहीं थी। धीरे धीरे मैं अपनी पहली पत्नी के धोखे को भूल गया था। उसने मुझे बहुत दुख दिए थे। उस लालची औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मगर अब मेरा जो कुछ भी था वो मेरी पत्नी अनीता का था। मेरे पैसे, मेरा शरीर, मेरा सारा समय। लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों अनीता का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ ठीक है, और हकीकत में भी सब कुछ ठीक था। मगर मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। मेरी पत्नी अनीता मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मेरी जॉब बहुत बड़ी कंपनी में थी। हम लोग अकेले एक घर में रहते थे। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो सब अमीर घरों से संबंध रखते थे। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं। मुझे भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरी पत्नी को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि आप दूसरे कमरे में जाकर सोया करें। आप खर्राटे लेते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब खर्राटे लेने लगा था। खर्राटे तो बूढ़े लोग लेते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका वजन ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मुझे अपनी फ़िक्र करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी फ़िक्र नहीं की थी। मुझे अनीता की बातों पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को कमरे से निकाल रही हो। उसने कहा कि पति को नहीं निकालती, मैं खुद ही कमरे से जा रही हूँ। ये कहकर उठकर वो दूसरे कमरे में चली गई। एक बार उसकी एक दोस्त की शादी थी। उसने हम दोनों को बुलाया था। मैं अनीता से कहने लगा कि चलो चलते हैं। वो तुम्हारी इतनी पक्की सहेली है, हमें ज़रूर चलना चाहिए। वो तुमसे मिलने भी आती है। तो अनीता कहने लगी, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? उसने कहा, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा, वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हारी शादी में भी आई थी, इतने सारे तोहफे भी लाई थी। तब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ पर लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अनीता की बात पर मैं हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि किस बारे में बात कर रही थी। क्यों सब लोग मेरी पत्नी का मजाक बनाएंगे? उसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने बहुत पूछा, लेकिन वो बात को टाल गई। कहने लगी, छोड़ो, कोई बात नहीं, बस मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। अनीता मुझसे शर्मिंदा थी। मेरे साथ कहीं बाहर आते जाते उसे शर्म आती थी। ये बात तो अब मुझे समझ आ गई थी। लेकिन मुझमें ऐसी क्या कमी थी, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर अनीता को हो क्या गया है? मैं हैरान रह गया कि वो लड़की जो दिन रात मुझसे मोहब्बत की बातें करती थी, कहती थी कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ अब ऐसा रवैया क्यों रख रही है? ये सब तो इसी तरह चल रहा था। मैंने सोचा ये तो पत्नियों के नखरे होते हैं और इन्हें तो झेलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन एक दिन जब अनीता बाथरूम में नहा रही थी, तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गया। अनीता का मोबाइल बाहर पड़ा था। उसके ऊपर बार बार किसी के मैसेज आ रहे थे। जब कॉल आई तो कॉल करने वाले का नंबर सामने आ गया। उस पर लिखा था, मेरी जान। ये शब्द पढ़ते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये नंबर मेरा नहीं था। फिर उसने किसी और के नंबर पर मेरी जान क्यों लिखा था? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां अपनी सहेलियों के लिए भी प्यार से ऐसे नाम से ही बुलाती हैं। मुझे लगा कि शायद अनीता की भी कोई सहेली होगी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, और ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैंने जल्दी से कॉल काट दी और उस कॉल को फ़ोन से डिलीट भी कर दिया और मोबाइल वापस उसी जगह पर रख दिया। अनीता को नहीं बताया कि मुझे पता चल गया है। मैं बहुत ही बेचैनी के आलम में घर से बाहर निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। पहली पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया था, और अब दूसरी लड़की जिसको मैं अपनी पत्नी बनाकर अपनी ज़िंदगी में लाया था, वो भी मेरे साथ बेवफाई कर रही थी। फ़ोन पर जो भी मर्द था वो उसको मिलने के लिए बुला रहा था, और ये लोग मिलकर क्या करते थे मैं ये अच्छी तरह समझता था। मेरे जज्बात को बहुत बड़ा धक्का लगा था। क्या कमी थी मुझ में? मैं कोई बुढ़ा तो नहीं था, कोई 40-45 साल का बुढ़ा इंसान नहीं था। अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था, शादीशुदा ज़िंदगी का उसे पूरा सुख दिया था। फिर भला वो मुझसे दूर क्यों रहने लगी थी? मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया, हर तरह से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अनीता को अभी कुछ नहीं बताऊंगा। पहले ये पता करूंगा कि वो आदमी कौन है जिसके साथ मेरी पत्नी ने चक्कर चलाया है, क्योंकि नंबर तो मेरे पास आ गया था और नंबर से पता लगाना आसान था। मैं फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन नंबर वाले ऑफिस में चला गया।
वहाँ जाकर मैंने अपने एक दोस्त की मदद से उस नंबर की जानकारी निकलवा ली। ऐसे कोई अगर चाहे तो किसी के नंबर की जानकारी नहीं निकलवा सकता, लेकिन वो मेरा दोस्त था जो वहीं पर काम करता था, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। मेरे पास उसका नंबर, घर का पता, सब कुछ आ गया था और ये जानकर हैरान था कि वो इंसान कौन था। उसके बाद मुझे क्या करना था मैंने सोच लिया था। अनीता को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती, बाहर जाती, मुझसे झूठ बोलती थी कि बाजार जा रही हूँ। जो तोहफे उसे लेकर देता वो मुझसे कहती कि ये मैंने लिए हैं। उसको लगता था कि वो बड़ी चालाकी से मेरे साथ ये सब कर रही है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। शादी के बाद चाहे मर्द हो या औरत, अगर बाहर चक्कर चलाते हैं तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल ही जाता है। ये शायद नेचुरल होता है। लेकिन मेरी पत्नी को लगता था कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो बड़ी आसानी से मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि मैं उससे उम्र में बड़ा था और तजुर्बा भी मेरा उससे ज़्यादा था। वो मुझे लगातार धोखे पर धोखा दिए जा रही थी। अब तो अनीता रात को भी देर से घर आने लगी थी और फिर भगवान ने खुद ही मेरे साथ इंसाफ कर दिया। और वो मेरे साथ क्या इंसाफ हुआ था मैं आपको आगे कहानी में बताने वाला हूँ। मैं अनीता से दूर दूर रहने लगा था। उसने मुझसे क्या दूरी बनाई, मैंने भी उससे दूरी बना ली थी। मुझे अब अनीता पर तरस आता था। मैं एक दिन गाड़ी लेकर आया। मेरी पत्नी हैरान हो गई। उसने कहा, ये गाड़ी आपने कहाँ से ली? मैंने कहा कि मैंने जॉब छोड़कर अपना कारोबार किया है और उस कारोबार से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी है। ये गाड़ी देखकर वो खुश हो गई थी। कहने लगी, चलो सैर करने चलते हैं। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मैंने उसे खर्चे के लिए 20,000 रुपये जेब से निकाल कर दिए। वो हैरान हो गई। कहने लगी, आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, फिर भी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, टेंशन मत लो, लो ऐश करो। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं और दे दूंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे साथ अब बहुत अच्छे से पेश आने लगी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी पत्नी बेवफा है, इसलिए मेरी सारी मोहब्बत और सारी मुस्कुराहट झूठी थी। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने कहा, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? मेरी पत्नी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता तो है। मैं बोला, लेकिन अगर खुशखबरी होती तो बहुत अच्छी बात थी। पत्नी खामोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनको बुखार हो गया है, मैं दवाई दे रही हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद अनीता की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। उसकी हालत ख़राब थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। मैंने बहुत से डॉक्टरों से उसे चेक करवा चुका था, यहाँ तक कि कुछ देसी टोटके भी मैंने उसके लिए किए थे। होम्योपैथिक दवाएं भी मैंने इस्तेमाल की थीं, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। अब तो उसका ये हाल था कि खांसी की वजह से कहीं जाती भी नहीं थी। मेरे साथ वक्त गुजार रही थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी मैं उसके पास बिल्कुल नहीं गया था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे भी मेरे साथ की इतनी ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे मैं घर में काफ़ी सामान ले आया था, जिसे देखकर अनीता बहुत खुश हुई थी। एक दिन मैंने अनीता की बातें सुनी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही थी। उसे लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बातें सुन रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को धोखा दिया और अब तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं बीमार हूँ, मर तो नहीं गई। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि मेरी बीमारी में तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं। लेकिन पता नहीं दूसरी तरफ से क्या बात हुई थी। 1 घंटे तक वो झगड़ा करती रही, रोती रही। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे बात ख़त्म हो गई है। मैंने देखा वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? तो वो फिर से मुझसे झूठ बोलने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब शायद उसको अकल आ गई थी और अब वो मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं उससे उतना ही दूर भाग रहा था। वो बहाने बना बना कर अब मेरे पीछे पीछे फिरने लगी थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं उसको किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके सारे चेकअप हुए तो डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वो वहीं सदमे से बैठ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एड्स है, जो अब आखिरी स्टेज पर है। मेरी पत्नी के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं चुपचाप बैठा था। अनीता बुरी तरह रो रही थी।
ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शारीरिक सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और आप हर किसी भी बीमारी का हमला हो सकता है। आपकी बॉडी आपको इस बीमारी से बचा नहीं सकती। खांसी बुखार तो हर समय रहता ही है। अनीता की किडनी में भी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं अनीता को घर ले आया, वो अब भी रो रही थी। कहने लगी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा हुआ हम लोग दूर दूर रहते थे, नहीं तो मेरी बीमारी आपको भी लग जाती। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ये बीमारी तुम्हें किसी से लगी है? क्या तुम किसी इंसान के साथ थी जिसको ये बीमारी थी? क्या तुम्हारे दोस्तों में से किसी को ये बीमारी थी? मैं अनीता से गोल गोल बातें कर रहा था। ये तो अनीता भी जानती थी कि ये बीमारी किसी के साथ उठने बैठने या खाने पीने से नहीं होती, बल्कि ये बीमारी तो तब होती है जब लड़का और लड़की आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनमें से किसी एक को ये बीमारी होती है, तभी दूसरे के अंदर ये बीमारी जाती है। और मेरी पत्नी ने यही किया था। जी हाँ, जिस इंसान के साथ मेरी पत्नी ने चक्कर चलाया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त था। उसने मेरी शादी पर अनीता को देखा था। वो अमीर भी था और मेरी पत्नी की ही उम्र का था, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं था। उसके गलत औरतों के साथ संबंध थे, उनके साथ नाजायज रिश्ते रखता था और इसी वजह से उसे ये बीमारी लग गई थी। लेकिन उसने अनीता को ये नहीं बताया था। जब मुझे पता चला कि अनीता का चक्कर राकेश के साथ ही है, तो मैं राकेश के घर गया था। मैंने उसे कहा कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया, मेरी पत्नी को बहकाकर उसके साथ नाजायज रिश्ते कायम किए। अनीता तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो बहुत मक्कारी से हंसते हुए बोला था कि तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारे काम की नहीं है, तुम मुझे उसके साथ अब समय गुजारने दो और उसके बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं भी मरने वाला हूँ। उसने मुझे पैसे दिए, उन पैसों से मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। उसने मुझे कारोबार के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे। उसने कहा था कि इन्हें वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे पास समय भी ज़्यादा नहीं है। मैंने तुम्हारी पत्नी को क्या बहकाया? तुम्हारी पत्नी खुद ही चरित्रहीन निकली, मेरे एक इशारे पर ही मेरी तरफ खिंची चली आई। अगर वो चाहती तो मुझसे बुरी बातें करके मेरी असलियत तुम्हारे सामने खोल कर रख सकती थी, लेकिन उसने तो मेरे एक इशारे पर ही अपना सब कुछ मेरे ऊपर निछावर कर दिया। भंवरा जब किसी सुंदर फूल को देखता है तो उसका रस चूसे बिना नहीं रहता। मैंने भी तो वही किया और अब मेरी बीमारी अनीता को भी लग चुकी है। मैं चुपचाप राकेश के घर से वापस आ गया। मैं अनीता की वजह से अमीर हो गया था, लेकिन अनीता को उसके किए की सज़ा मिल गई थी, क्योंकि अनीता ने मुझे धोखा देकर राकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मैंने अनीता को ये सब कुछ बताया तो अनीता बहुत रोई थी। कहने लगी, भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दी है। मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे दोस्त के साथ संबंध बनाए और अब उसकी बीमारी मुझे लग चुकी है। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे खुद से दूर मत करो, हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारी बीमारी मेरे शरीर में आ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाना होगा। मेरी पत्नी मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, जो तुमने किया है बहुत बुरा किया है, मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी पत्नी थी, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बता देती, मैं पहली पत्नी की तरह तुम्हें भी छोड़ देता। फिर तुम जिसके साथ चाहती अपनी मर्जी से शादी कर लेती, लेकिन तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद किसी गैर इंसान के साथ संबंध रखती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? तुम्हारी सज़ा तुम्हें मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम पर तलाक का धब्बा नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुम्हें इस घर से जाना होगा। अब मेरी पत्नी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। इससे ज़्यादा मैं अनीता के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अनीता अपने माँ बाप के घर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है। मैं कभी कभी उससे मिलने चला जाता हूँ, क्योंकि वो अब भी मेरी पत्नी है। मैं उसके लिए कुछ फल फ्रूट वगैरह ले जाता हूँ और उसे दवाइयों के पैसे भी दे आता हूँ। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अनीता कुछ ही दिन की मेहमान है। उसके माँ बाप रो रो कर अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं, लेकिन जो कुछ हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ हुआ था वो अनीता की नादानी की वजह से हुआ था। अनीता मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगती है, कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं सुकून की मौत मर सकती हूँ, नहीं तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा बेचैन रहेगी। लेकिन मैं अनीता को अब तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अनीता ने जो मेरे साथ किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था।
कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मुझे अनीता को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।